दूते अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठे दूते बोली ते ही काला। गुरुदेव ने कहा कि राजा जनक, तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के देवताओं, कुल देवता, बूढ़े बुजुर्गों, गुरुओं, अतिथियों, आदरणीय व्यक्तियों, वेदों में जैसा वर्णित विधि व्यवहार है उसके अनुसार तुम आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करो। हालांकि धनुष टूटने के साथ ही सीता और राम, राम और सीता एक दूसरे में विलीन हो चुके हैं, ब्याह शादी सब हो चुकी है, विवाह संपन्न हो गया। टूटत ही धनु भयहु विबाहु, टूटत ही धनु भयहु विबाहु। संपन्न है, लेकिन ये संसार है, ये माया है, संसार में दिखाना है। संसार जानेगा कैसे? आगु नहीं सगु नहीं। आखिर तो प्रेम एक ऐसा चीज है जिससे प्रभु निर्गुण निराकार से साकार अवस्था में प्रकट हो जाते हैं। जो जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, और प्रभु और भक्तों के बीच यही तो सिलसिला है। तो गुरु विश्वामित्र के आदेशानुसार राजा जनक, सतानंद जी के अनुसार राजा जनक ने अयोध्या में राजा चक्रवर्ती दशरथ के पास ये संदेशा बैठाते हैं, एक पत्र लिख के देते हैं, और ज्यों ही यहाँ से पत्र वहां जाते हैं तो राजा जनक के जो दूत हैं, जो पत्र को ले जाने संदेश वाहक है, वो जाते हैं। राजा दशरथ पत्र को बारंबार 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 उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, हर्ष हो जाता है, और वो कहते हैं, एक ज्योति है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, एक ज्योति है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, हैं शूद्र वैश्य और ब्राह्मण क्षत्रिय, प्रभु की रचना सारी है। एक ही ज्योति है हर जन में, एक सी सबकी काया है, जात पात और लोकाचारी व्यर्थ करार बढ़ाया है। बंदा जान के प्यारे है करना, जैसा भी हो वह इंसान, अगर सभी में एक प्रभु है तो सभी हैं एक समान। कैसे? गंगा में जो मिली गंदगी, उसको भी तू गंगा जान, अहम छोड़कर मन अपने का, एक ही सबको जानो तुम। इस प्रकार राजा दशरथ ने पत्र को पढ़ा और उन्होंने देखा, दिव्य दृष्टि लगाया कि हमारे राम और लक्ष्मण कैसे हैं। समाचार पूछा,
कुशल मंगल जाना। और उधर तिरहुत कि चक्रवर्ती राजा जनक तिरहुत को ऐसे सजा रखे हैं जैसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़ते। तीनों लोग का तो कहना ही क्या है। पत्र जारी होता है, राजा दशरथ खुशी का कोनो ठिकाना नहीं है। भरत जी अपने मित्रों और भाइयों शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे वहां समाचार फैलते फैलते चल गया। वो दौड़े दौड़े आते हैं, प्रेम से सकुचाते पूछते, पिताजी चिट्ठी कहां से आई है? खेलते रहे ता हाँ सुधि पाई। सामले और गोरी शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। लोग ऐसा बता रहे हैं राजा दशरथ जी को, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र उनके साथ में है। राजा दशरथ फूले नहीं समाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि संसार के रावण और कुंभकर्ण और सुबाहु जैसे वीर राजा जनक के रणक्षेत्र में, रंगभूमि में, जहां पर धनुष रखा हुआ था, शिव जी का पिनाक तिल मात्र भी डिगा नहीं सका। राम को तो देखते हुए खेलते खेलते में टूट गया। इस प्रकार न जाने कितनी बड़ाई की दूत लोगों ने, और राजा दशरथ फूले नहीं समाये। सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर राजा दशरथ मन ही मन इतना प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न हुए जिनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। परशुराम के बारे में भी तो लोग बताएं कि उनका क्रोध भी कैसे कैसे। राम जिमी सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामे न नाही। कहते हैं कि सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु बोली, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कोई कामना नहीं होती। यहां पर गुरु वशिष्ठ है। उनसे राजा दशरथ आदेश लेते हैं, राय लेते हैं, क्योंकि सारे कार्य गुरुमत में हो रहे हैं। देखिए कथा तो चल ही रही है, लेकिन एक कहावत है, रावण के पास रावण को दुनिया में कुछ न कमी थी। रावण को दुनिया में कुछ न कमी थी, सब कुछ था लेकिन गुरुमत नहीं थी। सब कुछ था लेकिन गुरुमत नहीं थी। रावण को दुनिया में कुछ न कमी थी। रावण को दुनिया में कुछ न कमी थी, सब कुछ था लेकिन गुरुमत नहीं थी। इसीलिए कहते हैं संतजन, भक्तजन संसार को राह बताने के लिए भक्तों की अपार श्रृंखला जारी है। राम जपते रहो, काम करते रहो। कर्म प्रधान दुनिया है, दुखालय है, कार्य तो करने होंगे। राम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यो ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यो ही निकल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो। राम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन
कयो ही निकल जाएगा, वक्त जीवन कयो ही निकल जाएगा। प्यारे भाई बहन, दास आप जी के चरणों में अरदास करता है कि राम का संदेश, ये सत्य का संदेश, ये प्यार का संदेश आगे कर्मा में बढ़े। चैनल के माध्यम से दास के चैनल कोई भी भाई बहन यदि पहली बार चैनल को सुनते होंगे तो कृपया कर वे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। दास का हौसला बढ़े। प्यार से कहना जय श्री राम।